हेलो एवरीवन, कविता हिंदी एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ DSSB पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए और जो है चंडीगढ़ टीजीटी और पीजीटी के लिए और यूजीसी नेट के लिए सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। प्लीज़ दोस्तों जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपके लिए जो है बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर आती हूँ। आगे आपकी जो है पेपर में आपकी हेल्प हो सके, आप उनको अच्छे से लर्न कर सको और जो है आपका जो है रिवीजन हो सके। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पृथ्वीराज रासो के वृहत रूपांतर में कुल कितने सर्ग हैं? क्वेश्चन नंबर 30 है, 36 है, 47 है, 69 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न जो है 1 है, इससे पूछा है पृथ्वीराज रासो के जो है वृहत रूपांतर में कुल कितने सर्ग हैं। तो ये क्वेश्चन जो है पेपर में आता है, तो द आंसर होगा 69 सर्ग हैं, द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, पाहुड़ दोहा के रचयिता पुष्पदंत राम सिंह सरहप्पा धनपाल। जो है पाहुड़ दोहा के रचयिता, पाहुड़ दोहा जो है किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2 जो है, प्रश्न 2 है, पाहुड़ दोहा जो है उसके रचयिता कौन है? सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद कीजिए। ब आंसर होगा राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी रचना शालिभद्र सूरी की नहीं है? कौन सी रचना जो है बुद्धिरास, भरतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित रास, चंदन बाला रास। प्रश्न 3 जो है शालिभद्र सूरी की नहीं है, कौन सी रचना नहीं है ये पूछा है, कौन सी रचना नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं, द होगा चंदन बाला रास जो है शालिभद्र सूरी की नहीं है। बुद्धिरास, भरतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित रास, ये तीनों जो है शालिभद्र सूरी की हैं, लेकिन द नहीं है, चंदन बाला रास जो है नहीं है। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, खुमान रासों की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई? पुणे संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय, जयपुर संग्रहालय, ग्वालियर संग्रहालय। प्रश्न 4 जो है, खुमान रासों की प्रमाणिक प्रीति जो है जो कहाँ संग्रहित की गई है? कौन से संग्रहालय में जो है रखा गया है खुमान रासों की प्रमाणिक प्रीति को? जो है आंसर होगा पुणे संग्रहालय में है। प्रश्न 5, इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है? प्रश्न 5, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, स हजारी प्रसाद द्विवेदी, द कवि राजा श्यामल दास। प्रश्न 5 जो है, इनमें से कौन सा विद्वान जो है पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है? ये बताना है हमने, अर्ध प्रमाणिक जो है किसने माना है? तो स आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न 6, रास काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? प्रश्न 6 जो है, रास काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? जो है ये बताना है कौन है उपदेश रसायन रास के रचयिता। प्रश्न 6 है हमारा। प्लीज़ दोस्तों जो है आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जो है आपके लाइक से जो है मोटिवेशन मिलता है। रास काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले उपदेश रसायन रास की रचयिता कौन है? तो प्रश्न 6 है जो है उपदेश शालिभद्र सूरी है, ज्योतिषेश्वर ठाकुर है, जिनी दत्त सूरी है, अमीर खुसरो है। प्रश्न 6 जो है, उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? जो है ये पूछा है हमसे। तो प्रश्न 6 का जो है हमारा आंसर होगा उपदेश रसायन रास जो है लिखा है, स होगा जिनी दत्त सूरी ने लिखा है, स आंसर। प्रश्न 7, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से याद करोगे। हेमचंद विद्याधर सोमप्रभु सूरी धनपाल। प्रश्न 7, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं। अपभ्रंश व्याकरण जो है किसने लिखा है? जो है हेमचंद्र ने, विद्याधर ने, तो आंसर होगा हेमचंद्र ने लिखा है। प्रश्न 8, पृथ्वीराज रासो को शुक सुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार पूछा जाता है। प्रश्न 8 जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, रामकर वर्मा। प्रश्न 8 जो है, पृथ्वीराज रासो को शुक सुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन से हैं? ये बताना है हमें, कौन से आलोचक हैं वो। जो है
ये क्वेश्चन पेपर में आता है। बै होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 9, पुरुष कहानी हऊ कहू जसु पथावे पुनु किस कवि की उक्ति है? विद्यापति, नरपति, नालाह, चंद्रवरदाई, जयगणिक। प्रश्न 9 जो है ये जो है उक्ति जो है किसने कही है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये उक्ति, पेपर में आती है। सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लेके आई हूँ ताकि आप इनको अच्छे से याद कर सको और आपके जो है पेपर में जो है आप इनसे हेल्प ले सको। तो प्रश्न 9 है हमारा, पुरुष कहानी हऊ कहूँ जसु पथावे पुन किस कवि की उक्ति है? तो किस कवि ने जो है ये उक्ति लिखी है ये बताना है हमें। विद्यापति ने, नरपति ने। तो आंसर होगा विद्यापति ने लिखी है ये उक्ति। प्रश्न 10, हिंदी में नक्सिक परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ? चर्यापद, संदेश रासक, राहुल वेल, भविष्यत कथा। भविष्यत कथा जो है। प्रश्न 10 जो है, हिंदी में नक्सिक परंपरा का वर्णन जो है किस रचना से हुआ? ये पूछा है हमसे, किस रचना से हुआ है हिंदी में नक्सिक परंपरा का वर्णन? तो स होगा राहुल वेल से हुआ है। प्रश्न 11, बहुत कठिन डगर है पनघट की, कैसे मैं घर लाऊं? मधवा से मटकी पनिया भरने को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। ये जो काव्य पंक्तियां हैं किस रचना में से ली गई हैं? ऐसे ही आपसे पंक्ति पूछी जाती हैं रचना में से जो है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ जो है आपने याद करनी है। और जो है, बहुत कठिन डगर है पनघट की, कैसे मैं घर लाऊं? मधवा सी मटकी पनिया भरने को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। प्रस्तुत काव्य पंक्ति जो है किस रचनाकार की है? ये पूछा है। मेरा भाई भारतेंदु, खुसरो या रस खान। प्रश्न 11 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पंक्तियाँ जो है आपने अच्छे से इनको याद करना है। मेरा भाई की है, भारतेंदु की है, खुसरो की है या रस खान की है? कौन से कवि की है जो ये पंक्तियाँ हैं ये बताना है प्लीज़ दोस्तों। इसका आंसर होगा खुसरो की है ये, खुसरो की। प्रश्न नंबर 12, पाहुन दोहा का अर्थ क्या है? दोहों की माला, दोहों का संग्रह, दोहों का उपहार, दोहा और पाहुन। प्रश्न 12 जो है, पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या है? पाहुड़ दोहा का क्या अर्थ है ये पूछा है हमसे। दोहों की माला है, दोहों का संग्रह है, तो इसका आंसर होगा दोहों का उपहार। प्रश्न 13, का तरुवर पंच विडाल, चंचल चिये पट्ठऊ काल। पंक्ति के लेखक हैं लौपा, सरप्पा, कणप्पा, विरूपा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है ये जो है, सभी पेपरों में बार बार ये पंक्ति पूछी जाती है। आपने इसको अच्छे से याद करना है, बार बार अच्छे से रटना है इसको, एक पंक्ति को जो है, ताकि आपको याद हो जाए। पंच विडाल, काया तरुवर पंच विडाल, चंचल चिये पैठो काल। जो है पंक्ति किसकी है ये पंक्ति बतानी है। सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए लेके आई हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने उनको बार बार लर्न करना है। प्लीज़ दोस्तों जो है आप इनको अच्छे से लर्न करो। जो है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। जो आपके लाइक से, सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती हूँ। आंसर होगा लोहिपा की है ये। प्रश्न 14, अपनी भाषा में दब सहाय प्यास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाले कवि कौन हैं? लक्ष्मीधर, हेमचंद्र, शालिभद्र सूरि, देवसेन। प्रश्न 14 जो है, अपभ्रंश भाषा में दव्य सहाव प्यास लिखा गया था, वो कौन सी भाषा में लिखा गया? अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। कई बार ऐसे ही पूछा जाता है दव्य सहाव प्यास जो है कौन सी भाषा में लिखा गया? तो द आंसर होगा देवसेन ने लिखा है इसको। प्रश्न 15, घरसादातासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से माना? रसायन से, रासक से, राजसूय से, रास से। प्रश्न 15 जो है, घरसादातासी ने जो है रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? ये बताना है हमें, किस शब्द से जो है घरसादातासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। जो है रासो से आंसर होगा राजसूय से। प्रश्न 16, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अनुनासिक का संबंध किससे होता है? केवल मुंह से, केवल नाक से, नाक और मुंह से, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 16 जो है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है ये बताना है।
तो सी आंसर होगा, नाक और मुंह दोनों से होता है। प्रश्न 17, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ये व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है आपके लिए। वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर। प्रश्न 17 जो है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक जो है कौन से होते हैं वो व्यंजन बताने हैं हमें। तो ये जो है व्याकरण के क्वेश्चन कुछ लेके आई हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो सके। तो जो है ऐसे व्याकरण के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे। प्रश्न 17 जो है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं ये बताना है। प्लीज़ दोस्तों आप भी जो है कमेंट कीजिए। तो डी आंसर होगा, वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। प्रश्न 18, तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? च छ ज झ, ट थ द ध न, ट ठ ड ढ न, प फ ब भ म। तो तालव्य पूछा है हमसे, तालव्य कौन से होते हैं? तो डी आंसर, प फ भ भ। प्रश्न 18 जो है, कौन से होते हैं तालव्य व्यंजन? ये बी होते हैं या सी होते हैं या ए होते हैं? तो तालव्य पूछा है, कंठ तालव्य, मूर्धन्य दंत ओष्ठ है, ऐसे होता है। तो ए होगा, च छ झ झ, स्वर्ग जो है वो तालव्य में आता है। 19 प्रश्न 19 है, यह र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो यह र ल व किस में आता है ये बताना है हमने। ऊष्म तालव्य अंतस्थ ओष्ठ। तो यह र ल व जो है किस में आता है? प्रश्न 19 जो है, यह र और ल और व किस वर्ग के व्यंजन हैं? जो है ये किस में आते हैं? उसमें आते हैं, सी में आते हैं, अंतस्थ व्यंजन होगा। प्रश्न 20 जो है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य व्यंजन पूछा है हमसे। ए बी सी या डी कौन से होंगे मूर्धन्य व्यंजन? 20 का जो है, कौन से मूर्धन्य व्यंजन होंगे? ट, ठ, ढ, ढ और अण, ये जो है मूर्धन्य में आता है। तो सी होंगे, सी आंसर। प्रश्न 21, श्रेय वर्ण जो है किसके योग से बनता है? जो है किसके योग से बनता है? ये श्रेय वर्ण जो है किसके योग से बनता है ये बताना है हमने। ऐसे जो है ये स प्लस र इससे बनता है, तो ए आंसर होगा। प्रश्न 22, अज्ञा वर्ण किस योग से बनता है? अज्ञा वर्ण जो है किस योग से बनता है? दो के योग से बनते हैं ये। दो के योग से बनने वाले हैं वही वर्ड लेके आई हूँ, जो दो के योग से बनते हैं। अज्ञा जो है दो के योग से बनता है, तो वो बताना है हमने कौन कौन से हैं वो। प्रश्न 22 जो है, ज प्लस य, इन दोनों ज प्लस य इन दोनों के योग से बनता है। ए आंसर होगा, ए आंसर। ज प्लस य किस में है? ए आंसर। देखो ज प्लस य यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन हलंत जहाँ लगेगा ना वही सही होगा, जहाँ पे हलंत लगा है। ए ही आंसर सही है हमारा, 22 का ए आंसर। त्रय वर्ण किसके योग से बना है? अब त्रय वर्ण पूछा है किसके योग से बना है? जो है त्रय वर्ण जो है किसके योग से बना है? प्रश्न 23 जो है, तय प्लस र, देखो बी तय हलंत फिर र, बी आंसर। 24, अक्षय वर्ण किसके योग से बना है? जो किसके योग से बनी है ये? 24 है, अक्षय वर्ण जो है किसके योग से बना है ये बताना है हमें। किसके योग से बना है? कै प्लस सै से बना है, ए आंसर होगा। 25, प्रश्न 25, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? अक्षय गश्रय य र ल व श श श है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 25 जो है संयुक्त व्यंजन पूछा है हमसे। संयुक्त व्यंजन जो है कौन से होते हैं? जो शब्दों से मिलकर बने हैं वही संयुक्त होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं ये बताना है हमने। तो जो दो से मिले, ए है, अक्षय और श्रय जो दो से मिलकर बने थे। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? द्विगुण पूछा है जी। अब द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? ए बी सी और डी इनमें से कौन से होते हैं द्विगुण व्यंजन ये बताना है हमें। प्रश्न 26 जो है, द्विगुण व्यंजन जो है कौन से होते हैं? तो ए आंसर होगा, ए आंसर।
प्रश्न 27, निम्नलिखित में से उष्म व्यंजन कौन से होते हैं? उष्म व्यंजन जो है कौन से होते हैं? श है, य रै लव अक्षर त्र अज्ञ ट ढ ढ जो है। प्रश्न 27 जो है उष्म व्यंजन कौन से होते हैं? जो है उष्म व्यंजन जो कौन से होते हैं इसे बोलते हुए जो है ए आंसर होगा श है, जिसमें गर्म हवा बाहर निकलती है। ए आंसर होगा 27 का ए आंसर। 28, हिंदी वर्णमाला में सुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? सुक्त व्यंजन जो है कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? जो है सुक्त व्यंजन कितने होते हैं ये पूछा है, तो ए आंसर होगा 4 होते हैं सुक्त व्यंजन। प्रश्न 29, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? व्यंजन कुल कितने होते हैं ये बताना है। प्रश्न 29, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है ये बताना है हमें। 34, 30, 33, डी आंसर होगा। प्रश्न 30, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? स्वर और व्यंजन पूछा है हमसे, तो स्वर जो है 30 का बी होगा, 11 होते हैं।